सुजैन कैंडिडेट्स कैसे हो? बढ़िया। देखो प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है 6। इंग्लिश के लिए भी काफी कुछ मैंने आज टाइप किया आप सभी के लिए, तो वो कल आएगा। बट अभी आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, और बस ये होगा कि पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आपको कुछ ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको करा पाऊं। आपका सेशन मैक्सिमम 30 मिनट का होगा, लेकिन क्वेश्चन तो वैसे मैं कराऊं तो 25 क्वेश्चन देखा आंसर, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे, सारा का सारा अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे और हम बढ़ते जाएंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकती हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं पहले, जिनके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे ऑलरेडी अवेलेबल करा दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहां से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो या फिर आप सर्च करके भी जुड़ सकते हो। अपन लोग वहां पे 32 के लिए हैं, तो डेफिनेटली इसका हिस्सा बन सकते हो। चलो, प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड आपसे पूछा इनमें से कौन है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मिस सुंदरी जो मिस वर्ल्ड होता है, दो होते हैं, एक मिस वर्ल्ड होता है, एक मिस यूनिवर्स होता है, ठीक है। मिस वर्ल्ड जो स्टार्टिंग हुई थी भाई, ठीक है, 1950, एक 1951, ओके, इसका हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ एक, ये तो चलो ठीक है, ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, इसे हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा? प्रथम नंबर तो प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी, तो मैंने एक ट्रिक यहाँ बनाई थी, अभी नहीं, बहुत साल मतलब काफी टाइम पहले बनाई थी। RAD, राड सुना है? राड, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब कौन बनी थी, तो आपका रीता फारिया ऑप्शन हो गया ये। A फॉर ऐश्वर्या राय, D फॉर डायना हिडन, U फॉर युक्ता मुखर्जी और P फॉर प्रियंका चोपड़ा। अगर याद कर पाओ तो कर पाओ, अदरवाइज आप राड यूपी नहीं भी याद करने का मन है तो आप रीता फारिया तो याद कर ही सकते हो, ठीक है। और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, ओके। चले आएंगे यहाँ पे, आगे बढ़े। यहाँ पे नरगिस नाम आप सभी ने सुना होगा, देविका रानी के बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको स्टार्टिंग ट्रेंड भी बता दिया, और कौन कौन ये हैं जो मतलब बनी मिस वर्ल्ड, उनके बारे में मैंने बता दिया। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन भी आप याद रखिएगा यहाँ पे, ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? मुझे पता है, आप सभी को पता है कि RBI का जो अभी रिसेंट में अभी चीफ है वो शक्तिकांत दास है, सभी को पता है। लेकिन मुझे आप ये बता सकते हो क्या कि कौन से नंबर के हैं RBI के जो चीफ हैं अभी, ठीक है, वो कौन से नंबर के हैं? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो पहले अंग्रेज थे, मतलब मान लो वो जो हेड टाइप में, उनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, स्टीव स्मिथ नहीं, ओसबोर्न स्मिथ, ओके, ओसबोर्न स्मिथ। और जो अगर भारतीय की बात कर ले तो जो भारतीय बने उनका नाम था देशमुख, ठीक है, देशमुख, ऐसे करके, ठीक है। रिजर्व बैंक का चल के आगे राष्ट्रीयकरण भी हुआ, तो भाई कब हुआ राष्ट्रीयकरण? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ रिजर्व बैंक का, ठीक है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ, ओके। तो RBI से अगर रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये आ सकता है, पूछ सकते हैं कि करंट में कौन है? शक्तिकांत दास, आप सभी को पता होगा। फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई। पहले जो उनके हेड थे ओसबोर्न स्मिथ थे, जो भारतीय बने वो देशमुख करके उनका नाम था, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 1935 आपको याद होगा, कोई दिक्कत लेने वाली चीज नहीं है। नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है? अब यहाँ पे मैं आपसे 4 से 5 क्वेश्चन फिर से वही बताऊंगा। देखो, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 6 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? बास्केटबॉल में, बास्केट हम हाथ से उठाते हैं तो 5 प्लेयर होते हैं, बास्केट हाथ से उठाते हैं तो 5 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं? बेसबॉल 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है। नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है? वो वॉलीबॉल से संबंधित है, ठीक है, वॉलीबॉल से संबंधित है नेहरू गोल्ड कप, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हमेशा डाउट रहता है, लेकिन वॉलीबॉल गेम से संबंधित है। फुटबॉल से ज्यादा पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा कॉपी में अगर लिख रहे हो। मर्डेका कप पूछा जा सकता है, मर्डेका कप पूछा जा सकता है। संतोष ट्रॉफी पूछा जा सकता है, ठीक है, 2023 पे कर्नाटक ने जीता है, करंट का क्वेश्चन है। मर्डेका कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया। एक सुब्रोतो कप होता है, सुब्रोतो कप होता है भाई मेरे, सुब्रोतो कप होता है। एक रोवर्स कप होता है, रोवर्स कप होता है। होते बहुत हैं, बट आपके पेपर में इन चारों से बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा, ठीक है। और इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री, आई थिंक आप सभी को पता होगा। चलिए, ठीक है, आगे चलने। यहाँ पे क्रिकेट से आगा का कप हो जाता है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। और भी है, तो मैं अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत देने वाली मतलब
सीन नहीं है। वॉलीबॉल हो गया आपका, बास्केटबॉल हो गया, इनमें प्लेयर आपको पता होना चाहिए, बाकी इनसे कोई भी टर्म लॉजी आपके पेपर पे नहीं पूछी जाने वाली। कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है, ये हमसे पूछ लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कालिदास संगीत से संबंधित है। अच्छा, ये आपके पेपर पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नेवी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2018 का जो पेपर था, बेसिकली जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये नहीं था, ये पूछा था कि कालिदास सम्मान है वो किस मतलब सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये हमसे पूछा था, ठीक है। तो अभी आई थिंक ये इजी सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अभी हमसे थोड़ा दूसरे टाइप में पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे से बता देंगे इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, कालिदास जो अवार्ड है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, आज 1 जुलाई है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज 2-3 दिवस भी हैं। फर्स्ट तो आपका डॉक्टर डे भी है, फर्स्ट मतलब डॉक्टर दिवस है फर्स्ट, और सेकंड आप जीएसटी दिवस भी बोल सकते हो, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी स्टार्ट हुआ था, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। सीए डे भी है, जो सीए नहीं होते हैं, ठीक है, वो डे भी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो कुछ भी, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सही है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में जो अवार्ड दिए जाते हैं, ग्रैमी अवार्ड आप सभी जानते हो, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य तो हो गया, साहित्य के क्षेत्र में फिर बहुत सारे हो जाते हैं अवार्ड, तब उनके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था आपका सेल्यूकस निकेटर को, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिंदुसार कौन था, देखो बिंदुसार मौर्य वंश से ही था। बिंदुसार के जो पिता थे ना भाई, वो थे चंद्रगुप्त, और उनका लड़का था अशोक। अशोक से पूछा जा सकता है कि कलिंग का वो युद्ध कब हुआ, आपसे पूछा जाएगा, तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कलिंग का जो वार हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, गुप्त की मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है, उपगुप्त से लाइक इंस्पायर होके मान लो, ठीक है। इनके अशोक के पिताजी बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो आगे सेल्यूकस निकेटर हो गया। सिकंदर और पोरस का आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। पोरस इन दोनों के बीच में मतलब युद्ध हुआ था झेलम नदी पे, सिंधु नदी पे, झेलम नदी पे, ठीक है, जिसमें सिकंदर विजेता हुआ था, बट सिकंदर ने लाइक इनकी राजा पोरस की लाइक बड़ाई करी और फिर वो वापस लौट गया था। तो सेल्यूकस निकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर जिसे भी पता है कलिंग का जो युद्ध हुआ कब हुआ, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जमैका की राजधानी क्या है, किंग्सटाउन है, किंग्सटाउन। पेरिस तो आप सभी जानते हो सर, फ्रांस की हो गई। सिडनी कोई राजधानी नहीं है, सिडनी एक ऑस्ट्रेलिया का सिटी है, जैसे अपना कान लो कानपुर, ऐसे सिडनी हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिडनी हो गया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी की पूछा जा सकता है, क्योंकि रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया से काफी इंडिया का रिलेशन अच्छे खासे रहे, ट्रेनिंग में भी रहा ऑस्ट्रेलिया, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, और अभी जो हाल में रिसेंटली WTC भी हुआ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया विनर रहा है, ठीक है। वुमेन वर्ल्ड कप का भी जो विनर रहा है ऑस्ट्रेलिया ही विनर रहा है, साउथ अफ्रीका को हरा के वुमेन वर्ल्ड कप बना, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। तो जमैका की राजधानी किंगस्टन है, ठीक है, जमैका की राजधानी किंगस्टन है। एक जमैका जे फॉर जिम्बाब्वे भी होता है, जे फॉर जिम्बाब्वे होता है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, जे फॉर जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, ठीक है। तो मान लो इस समय जो आप सभी को पता होगा वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं लीग के, ठीक है, जो क्रिकेट के शौकीन उनको पता होगा, वर्ल्ड कप के जो लीग के मैचेस चल रहे हैं उसमें जिम्बाब्वे ने तो भाई सबको हरा रखा है, कोई नहीं जीत पाया, तो वेस्ट इंडीज भी बाहर हो गया। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर लो कि जिम्बाब्वे सबको हरा रहा है, तो हरारे हो गया। जमैका में किंग रहते हैं किंगस्टन, देखते हैं कॉली लोग मोटे से कितने तगड़े टाइप के, ऐसे किंगस्टन हो गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सर कैनबरा है, कंगारू बोलते हैं, जानते ही हो, इसमें बिल्कुल कंगारुओं की तरह इधर उधर उछलता रहता है, तो ऐसे करके। पेरिस फ्रांस जानी गई सी नदी के तट पे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो लाइक ग्रह है, ठीक है, वो आकार में और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। देखो मैं बात बताता हूँ, ये अपना सन है, मान लो ये अपना सन है। सबसे छोटा ग्रह अगर पूछ ले आपसे, तो सबसे छोटा है सर बुध, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये आपके बुध मतलब सूर्य के पास से आगे, ठीक है। अगर पूछ ले सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है, मंगल, बुध, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सबसे छोटा बुध है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ऊपर यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको बस समझ में आना चाहिए कि सबसे छोटा बुध है। आपके पेपर में क्या क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति,
ठीक है। आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, जिसे आप जुपिटर बोलते हो, ठीक है, इसे आप मरकरी बोलते हो, ठीक है, और शुक्र को वेनस बोलते हो। शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी देखो भाई मेरे दोनों पास है, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। शुक्र, एक क्वेश्चन और बन सकता है, शुक्र और बुध के भाई कोई उपग्रह नहीं है, जैसे अपना पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो ऐसे बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पेपर में पूछा जा सकता है, भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई लाल ग्रह तो मंगल, मंगल मतलब लाल हनुमान जी का दिन होता है, तो भाई सिंपल सी बात है, लाल ग्रह तो मंगल को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड हो जाता है, फिर वो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो शुक्र इसका आंसर हो गया, बृहस्पति हमने डिस्कस कर लिया, शनि हो गया, मंगल भी। मंगल के दो उपग्रह हैं, ठीक है, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, लेकिन पूछेगा नहीं। फोबोस है एक और डीमोस, एक फोबोस है एक डीमोस, दो हैं, ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें थी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे छोटा बुध है, ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, ग्रह की बात कर रहे हैं, आकार के अनुसार है। उसके यहाँ पे अगर सूर्य से दूरी के अनुसार ये मैंने लिख दिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, और यहाँ पे आकार के अनुसार भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। बड़े से छोटे की ओर भी हमने चीजें मेंशन कर दी। सबसे बड़ा ये हो गया। आगे चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो ब्राजील हमसे पूछ रहा है सर, ब्राजील कॉफी का है। भारत में कहाँ पे कॉफी ज्यादा होती है? के फॉर कॉफी, के फॉर कर्नाटक, के फॉर कॉफी, के फॉर कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक का एक डांस बहुत फेमस है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में, यक्षगान। कर्नाटक का एक डांस बहुत फेमस है, यक्षगान। अगर किसी को पता है कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर है उनका क्या नाम है तो बता सकते हो कमेंट में, एक करंट का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आगे अगर बात कर लेते हैं और सारे में वही चाइना वाले आगे हैं। इन सभी चीजों में चीन टॉप करता है, ठीक है, चावल में, चीनी में, गेहूं में। कॉफी में आपका आ जाता है ब्राजील। ब्राजील गन्ना उत्पादन में भी टॉप करता है भाई, ठीक है, गन्ना उत्पादन में भी ब्राजील अच्छे मतलब पहले नंबर पे है। मक्का में अगर सर बात कर लेते हैं कौन सा देश पहले स्थान पे है, तो मक्का में आपका यूएसए पहले स्थान पे है, मक्का, ठीक है। मकाई जिसे जानते हैं उसमें उत्पादन में यूएसए सबसे पहले टॉप पे है। गेहूं, चावल और चीनी तीनों पे आपका कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, चाइना है, ची फॉर चाइना, ठीक है, सी फॉर चाइना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चावल अगर भारत में बात कर लेते हैं तो वेस्ट बंगाल हो जाता है, और चीनी यहाँ पे जानते हैं यूपी पे भाई गन्ना ज्यादा होता है तो डेफिनेटली, और गेहूं भी यूपी पे सबसे ज्यादा होता है, ओके। आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया था चिपको आंदोलन, ठीक है। अब मैंने आप सभी से पूछना है क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? आर्य समाज की स्थापना किसने करी? और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? यार बताओगे ना क्वेश्चन तो पेपर में जब आएंगे ना, अगर आपको पता है तो डेफिनेटली बताया करो, या एक दो होशियार लोग जरूर कमेंट कर देता है, मैं उनके आंसर प्रिंट कर दूंगा। लेकिन अगर पेपर में आएगा ना तो फिर आप कभी गलती नहीं करोगे। आर्य समाज और ब्रह्म समाज दोनों बता चुका हूँ, इनके स्लोगन भी अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आगे, भारत के किस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है? तो कोई यहाँ पे बंदरगाह है भारत में, वैसे इंपॉर्टेंट 13 बंदरगाह, बंदरगाह तो बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट आपके 12 से 13 बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह सबसे बिजीएस्ट बंदरगाह है, सबसे ज्यादा बिजी है, जानने से भीड़ जान जाओ यही से भाई कितना ज्यादा क्राउड होगा मुंबई पे, तो बिजी सबसे ज्यादा हो गया। विशाखापट्टनम सर आंध्र प्रदेश जान गए आप सभी, विशाखापट्टनम, ठीक है, कैपिटल ही हो गया। हल्दिया बंदरगाह आपका कहाँ पे है सर? वेस्ट बंगाल पे है। वेस्ट बंगाल पे दो बंदरगाह है, ठीक है, पश्चिम बंगाल पे दो बंदरगाह है, एक तो कलकत्ता बंदरगाह है और दूसरा हल्दिया बंदरगाह है, ठीक है। उड़ीसा पे है ना हल्दिया, हाँ उड़ीसा पे, ठीक है, उड़ीसा का हल्दिया है। कलकत्ता पे केवल एक ही है आपका कलकत्ता बंदरगाह ही है, हुगली नदी के तट पे, ठीक है, हुगली नदी के तट पे। मंगलूर कर्नाटक, मंगलूर बंगलूर बंगलूर मंगलूर बंगलूर 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 मतलब कर्नाटक, बस खत्म। नेमंगलूर इसका राइट आंसर था यहाँ पे। और भी हो जाते हैं जो बंदरगाह मैं आपको बता देता हूँ। एक पूछा जाता है मार्मम गोवा, ठीक है, तो सर ये गोवा पे ही है मार्मम गोवा, तो गोवा इसमें आ ही रहा है, नाम भी आ रहा है मार्मम गोवा, गोवा पे हो जाता है। एक आपका सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, जिसे हम ज्वारी बंदरगाह भी बोलते हैं, तो ये आपका गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ पे? तो गुजरात में, ठीक है। ऐसे याद कर लो, कांड हम रात में करते हैं या फिर कांड रात में होता है, ऐसे कुछ याद कर लो, या फिर जिस रात कांड हुआ उस रात लाइक कोई गुजर गया, ऐसे करके, ठीक है, कुछ भी रिलेट करके याद कर लो ऐसे, ठीक है। ऐसे और भी हैं, तूतीकोरिन तमिलनाडु में हो जाता है, पश्चिम बंगाल हल्दिया हो गया, उड़ीसा का आपका हल्दिया, आई थिंक हल्दिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में हल्दिया, ठीक है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आया ना। और भी ऐसे बंदरगाह सबके अलग अलग पॉइंट हो जाए। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। एक बहुत पूछा जाता है मुंद्रा, मुंद्रा कहाँ पे है?
तो मुंद्रा गुजरात में है, एक सिक्का करके पूछा जाता है। ये आपके पेपर में पूछेगा नहीं, आपके पेपर में मैंने जो बताया ना बस यही पूछ सकता है भाई मेरे जो इम्पोर्टेंट, ये 13 बंधन का है ना, इन्हीं में से पूछ सकता है कि कौन सा है। कॉफी कर्नाटक, बस खत्म। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा तेज और महंगा कंप्यूटर है, बताओ भाई। ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, देखने से ही आपको पता चले सुपर कंप्यूटर ऑलरेडी मतलब महंगा होगा, तो फिर क्या करना है, सुपर कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक दो फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं। HTML का फुल फॉर्म बताओगे, ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म बताओगे, और DOS का फुल फॉर्म बताओगे। इन तीन फुल फॉर्म को बताओगे मुझे, ठीक है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। दो और पूछ लेता हूँ, RAM, रैम, ROM, इंपॉर्टेंट है, इजी है, तो कमेंट करो कि पेपर में गलती नहीं करो कि अच्छे नंबर आएंगे, पहले से ही पता रहेगा कि भैया फेल नहीं होना हमें। किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी होती है? ये PCS में आया था अभी, यूपी PCS में, सरल क्वेश्चन है वैसे, इसका गुजरात आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर, जैसे ये 9 राज्य देखो बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अगर इधर बात कर लेता हूँ तो पहले गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर केरल आता है। 5 इधर लग जाते हैं, ठीक है, पश्चिमी साइड में। केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल लिख दे, बाकी सबको हिंदी में। ये हो गया, ठीक है भाई मैंने। तो ऐसा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। हाँ, अगर ये नहीं आया था लेकिन ये पूछा था समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है तो गुजरात की होगी। दूसरे नंबर पे किसकी है पता है? आंध्र प्रदेश की। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की, ये ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आगे चलें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यूटी में भी भाई, यूटी तो सब नीचे ही लगता है, तो सबसे ज्यादा कहाँ का लगता है? तो सबसे चिट्रिक, याद करो। अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह, इतना बड़ा नाम है तो भाई डेफिनेटली उसी की सबसे ज्यादा बॉर्डर लगेगा पानी के साथ में, समुद्र के साथ में, ठीक है। अंडमान निकोबार यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जितने हैं ना सबके साथ में बॉर्डर लगता है भाई, लेकिन अगर आपको पता है कि गुजरात, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल किससे संबंधित है? तो टोडरमल आप सभी जानते हो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। अकबर आप सभी जान गए 1556 से 1605। मैंने आपको दीन इलाही धर्म के बारे में 1582 बताया था, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। 1576 में लड़ाई भी हुई। आप मुझे बताओगे कौन सा वार? मैं पहले सेशन में आपको बता चुका हूँ, पढ़ा होगा, मन से देखा होगा, रिवाइज किया होगा तो बता दोगे। 1576 में एक वार हुआ था, ठीक है, महाराणा प्रताप वर्सेस, बाकी सब खुद बता लो, ठीक है। दीन इलाही मैंने आपको बताते कुछ ज्यादा और अकबर से रिलेट करके इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हुमायूं अकबर के पिता थे, हुमायूं अकबर के पिता थे, इन्होंने भी 2 युद्ध लड़े। चौसा का युद्ध आप सभी को पता होगा, ठीक है, चौसा का युद्ध आप सभी को पता होगा, मैंने आप सभी को बताया था 1539 और 1534, ठीक है। चौसा का युद्ध ये हुआ, फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ कन्नौज में, ठीक है। इसी बीच में शेरशाह सूरी है, 1556 में इनकी फिर से वापसी हुई थी। औरंगजेब इसी मतलब आपका आ जाता है, इसी वंश से आ जाता है, मुगल वंश से आ जाता है औरंगजेब, ठीक है। आगे बाबर, तो मतलब बाबर ने तो खैर युद्ध ही लड़े। 1526 में पानीपत का युद्ध इन्होंने पहले लड़ा। इनके पिताजी, बाबर के पिताजी का नाम था हुमायूं, बाबर के मतलब लड़का का नाम था हुमायूं, हुमायूं के लड़का का नाम था अकबर। अकबर के लड़का का नाम क्या था? अकबर के मींस बेटे का क्या नाम था? जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। और जहांगीर के बेटे का क्या नाम था? शाहजहां, ठीक है। अगर कभी भी कंफ्यूज हो जाओ जहांगीर शाहजहां में, तो ऐसे याद रखना, जे ABCD में जे पहले आता है भाई, ये जे पहले आता है और यस बाद में आता है, ठीक है ना। जे फॉर जग पहले आता है, यस फॉर सन बाद में आता है, तो बस ऐसे याद रखना, जहांगीर पहले और ये शाहजहां बाद में, ओके। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना भारत में कहाँ पे है? अगर सबसे पुराना पूछ देना भाई, हाँ, तो वो डिगबोई असम पे। सबसे अगर पुराना पूछ देना तो डिगबोई असम पे। लेकिन अब सबसे बड़ा अगर पूछ लिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप सभी को इसका आंसर करना है कि भारत का सबसे पुराना, क्या है क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया है, एक सेकंड रुको। चिपको आंदोलन ब्राजील, रुक जाओ भाई मेरे, यहाँ PDF में टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप इनमें टिक लगा लिया करो या लिख लिया करो, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ठीक रहता है। मैं इसमें जानबूझ के आंसर नहीं ऐड करता, क्योंकि फिर ऐड कर दूंगा तो फिर फायदा ही क्या, वो सब आप देख लेंगे कैंडिडेट, इस वजह से मैं जानबूझ के नहीं ऐड करता है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि भैया आंसर नहीं ऐड किए, ठीक है, चलो कोई नहीं मिला मुझे। तो बाद में सबसे बड़ा तेल शोधक क्या था, तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, ये हमें बताना है।
मुंबई, मथुरा, विशाखापट्टनम, वैसे है मथुरा पे लेकिन सबसे बड़ा पूछा है तो ये बताओ मुंबई पे, वडोदरा पे, विशाखापट्टनम पे। इसका आंसर मुझे कमेंट पे करोगे 14 नंबर। मैं क्वेश्चन आपसे पूछता, हर एक क्वेश्चन में एक दो चीजें पूछता रहता हूँ, क्योंकि आप भाई कमेंट करोगे ना तो डेफिनेटली आपका लिए थोड़ा बहुत तो हिट करेंगे, वो चीजें आएंगी पेपर में तो आप अच्छा कर पाओगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये आप सभी को पता होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में आप सभी को बता चुका हूँ, वैसे ये आंसर नहीं है हाँ, लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो यही थे, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क है भाई उत्तराखंड में। जवाहरलाल नेहरू जानते हो, सरदार पटेल जानते हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। पार्ट 5 उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। तो राष्ट्रपिता हो गए बापू। जनरल माइको डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या किसने करी थी, ये आपसे पूछ लिया है। तो सिंपल सी बात है, जिन्होंने मतलब जो अपने 13 अप्रैल 1919 में जो घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ठीक है, उनकी हत्या किसने करी थी? तो उधम सिंह ने करी थी, इंग्लैंड में जाके उधम सिंह ने करी थी। उधमपुर, आप कानपुर से पंजाब साइड में जाएं तो उधमपुर आई थिंक ट्रेन भी चलती है। मैं जब उधर से आया था, जब अपना नेवी का मेडिकल देके, ठीक है, पंजाब से रात में, तो इसी ट्रेन से आया था भाई। जाते टाइम तो एक पैर केवल जाना पड़ा था पंजाब, क्योंकि रुपए नहीं थे हाँ, मतलब जनरल वाली ट्रेन से समझ जाओ फिर। लेकिन आते टाइम भाई यही ट्रेन मिल गई थी और बिल्कुल फटाक से आई थिंक जलंधर पे जैसे ही मैं पूछा तो उधर खड़ी, तो भाई खाली थी, तो मजा आ गया। मतलब यही ट्रेन थी, उधम सिंह एक्सप्रेस चलती है। नाथूराम गोडसे के बारे में आप जानते हो, चंद्रशेखर आजाद हो गया, भगत सिंह जानते हो। चलो हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बता चुका हूँ यार। बिल में कौन रहता है? नाग रहता है, खत्म, पहले ही बता चुका हूँ। 10 दिन मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर। ये नहीं पूछेगा आगे पेपर में, कभी नहीं पूछेगा कि कब मनाया जाता है। ये पूछ सकता है कि हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। आगे चले, बैसाखी पंजाब में हो जाता है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया। खारची पूजा कहा जाता है, त्रिपुरा का खारची पूजा करके, ठीक है। मणिपुर का लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम है, ये भी क्वेश्चन है, पहले आपसे बता चुका हूँ। लोकसभा के लिए 25 वर्ष आपको वोट देना है, तो 18 वर्ष। चुनाव गांव का लड़ना है, प्रधानी का तो 21 साल, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो राज्यसभा के बारे में इतना हो जाता है हाँ। अगर विधान परिषद के बारे में, जो राज्यों में विधान परिषद बड़ी होती है, तो उसके लिए भी 30 वर्ष हो जाता है। अगर राज्यों में विधानसभा की बात कर लेता हूँ तो उसके लिए 25 साल हो जाता है, ठीक है। चले आगे भाई, कुछ कठिनता नहीं ना। कहाँ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी? तो डेफिनेटली पता होगा, अपना मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। और आगे बात कर लेते हैं, कानपुर, झांसी पे रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ पे बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में आपका बिहार पे होगा कुंवर सिंह, ओके। ऐसे करके अगर आपको पता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कानपुर पे, तटों पे, आगे मेरठ हो गया इसका राइट आंसर। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? एक साइंस का क्वेश्चन है यहाँ पे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ये हमसे पूछते हैं, जूल, वेबर, टेस्ला, फैराडे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बता सकते हो मुझे? सिंपल सा, टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? मैंने इतने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो यही हो कि आप सभी को पता ही होगा। ये एयरफोर्स डे होता है, नेवी डे होता है। 4 नवंबर कुछ याद नहीं मुझे भी, 15 जनवरी आर्मी डे होता है, ठीक है। 14 नवंबर आप याद रखना डायबिटीज डे होता है, 14 नवंबर याद रखना डायबिटीज डे होता है। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करता है। आई होप पसंद आया होगा आपको। पसंद आया हो तो लाइक का ऑप्शन होता है, डेफिनेटली यूज करिएगा। PDF टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगा। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।